जो तिल माही तेल है और त्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में भाई जाग सके तो जाग। कस्तूरी कुंडल वसे और मृग ढूंढे वन माए, ऐसे ही घट घट राम है जिन दुनिया देखत नाय। परमात्मा हमारे घट में है। मौत बुढ़ापो आपदा और सब काई के होए, और ज्ञानी काटे ज्ञान ते वही मूर्ख काटे रोए। तो ये जो चीज मैंने बताई है कि मौत बुढ़ापो आपदा, आपदा कहें आपत्ति कालते, ये सब किसी के यहाँ होता है। हाँ, सबके यहाँ होता है। और जो ज्ञानी होता है वो तो अपने ज्ञान से काट देता है, मूर्ख रो रो कर काटता है। बुद्धि की बात माननी चाहिए। बुद्धि और किसी कर्म को करने से पहले अच्छा हो या बुरा हो, ईश्वर का ध्यान धरो, ईश्वर का नाम लो। अच्छा या बुरा, अगर तुम बुरे रास्ते पर जा रहे हो, भटक रहे हो, तो वो परमात्मा ही उसका जिम्मेदार हो जाएगा। गलत काम वो करने ही नहीं देगा। जय जय श्री राधे। साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश और का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। आज मैं आपको अपने जीवन का बड़ा विचित्र सत्संग कराने वाला हूँ। जी हाँ, विचित्र कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि अब तक मैं आपको सिर्फ साधु संतों का ही दर्शन करवाता था और उन्हीं की वाणी सुनवाता था। आज मैं आपको एक ब्रजवासी का दर्शन करवाने वाला हूँ। जी हाँ, ब्रजवासी का, जिनका दर्शन मैं लगभग 2 महीने से आपको करवाने का प्रयास कर रहा हूं लगातार, लेकिन ठाकुर जी की इच्छा के अधीन है पूरा विश्व। ये सबको पता है कि हमारे चाहने से कुछ नहीं होता, इसलिए आज लाडी जी ने कृपा की और आज बड़ी सहज और सरलता में प्रतिदिन की भांति मैं उनसे मिलने आया था। मैं अक्सर लगभग 2 महीने से उनके दर्शन कर रहा हूँ और उनके साथ बैठकर हमारी चर्चा भी होती है। चर्चा कुछ नहीं होती है, वास्तविकता में केवल कर्मों की चर्चा होती है कि इस जगत में जीव मात्र का क्या कर्म है, कैसे भक्ति होती है, क्या ज्ञान होता है, इसी के ऊपर, इसी विषय के ऊपर हमारी उनसे चर्चा होती है। तो आज भी मैं उनके पास आया हूँ और आपको भी देखकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि एक ब्रजवासी के अंदर कितना ज्ञान होता है। आवश्यक नहीं है कि हम लोग केवल अपनी दाढ़ी बाल आदि बढ़ाने के बाद ही, जंगलों में तपस्या करने के बाद ही हम उनको संत कहें या उनको साधु कहें कि उनके ज्ञान की पुष्टि करें कि इनके पास अथाह ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान किसी के पास हो सकता है। ठाकुर जी कहते हैं, मम हृदय साधु नाम, मेरा हृदय ही साधु है या साधु ही मेरा हृदय है। केवल जीव अपने हृदय परिवर्तन के द्वारा अपने आप को साधु की संज्ञा दे सकता है। तो इसलिए आइए मेरे साथ, मैं आपको उन बड़े सरल बुजुर्ग ब्रजवासी बाबा का दर्शन करवाता हूँ और उनका अनुभव हम जानेंगे कि उनके जीवन में किस तरह से क्या क्या घटनाएं घटी हैं और जीव को क्या करना चाहिए, संसार में हम क्यों आए हैं, हमारा क्या कर्तव्य है, या हम कुछ करने लायक हैं या नहीं भी हैं, क्या भगवत सत्ता कौन है, कौन वो ठाकुर जी हैं, उनकी सारी बात मैं आपको सुनाता हूँ। आइए मेरे साथ। राधे राधे ताऊ जी। जय राधे ताऊ जी। हाँ जी। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम लगभग 2 महीने से आपके साथ आ रहे हैं, तो आपको पता है। बिल्कुल। और यहाँ पर आकर खूब एक थोड़ा सा निवेदन है मेरा आपसे, क्योंकि मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है मुझे इस तरह से भाषा में बात करूँ, ब्रजवासी हैं, मैं ब्रजभाषा में बात करूँगा इनसे, क्योंकि एक ऐसा लग रहा है जब हम ऐसे बात करते हैं, जैसे मैं आपसे कैमरा बात कर रहा हूँ, तो ऐसा लगता है बहुत दूरी सी हो गई है हम आपस के निवेश, क्योंकि हम तो अपनी ब्रजभाषा में बात करते हैं। तो मैं ब्रजभाषा में बात करूंगा। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, मेरे पर्सनल नंबर पर भी आप मैसेज कर सकते हैं कि ताऊ जी ने यहाँ क्या कहा, ये सारी बातें बताऊंगा, लेकिन मैं ब्रजभाषा में बात करूंगा। थोड़ी देर के लिए मुझे क्षमा करना। विशेषकर जो बाहर से जो भक्त होते हैं, जुड़े होते हैं केरल, आसाम, इम्फाल आदि से, वो लोग हिंदी मुश्किल से समझ पाते हैं, वो ब्रजभाषा कैसे समझेंगे, परंतु जो ब्रजभाषा समझेंगे उनका तो परम सौभाग्य है। तो मैं ब्रजभाषा में बात करता हूँ। ताऊ जी, हमारा ताऊ जी ये कहा है जो हम कर रहे हैं ना, ये हमारा एक यूट्यूब चैनल है और यहाँ के द्वारा ताऊ जी हम जो हमारे जंगलन में संत रहे ना, हम उनकी वीडियो बनाए के उनको सत्संग लेके सब भक्तन को सुनामें। ये एक यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है, फ़ोन में चले, यहाँ पे जब हम आपको सत्संग लेंगे, आप तो चर्चा करेंगे, हमारी जो बात रही है ना, ये यूट्यूब पे हम डाल दें तो विश्व के समस्त भक्त देखे जाए। हाँ जी। तो अब मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, जो सत्संग हमारे संग आप प्रतिदिन करें, वहाँ में 2 फूल बताओ, कहाँ जगत है, कहाँ बीमारी है, कहाँ करना चाहिए हमें। देखो, ये जो है संसार एक माया रूपी है। जाए और लगा दूँ जी लोग। इसमें जीव जो है जगत में जब आता है
तो भगवान के वहाँ से वो निवेदन करता है कि मुझे इस नरक कुंड से छुड़ा और मैं तेरो जो है इस संसार में जाके तेरो ही भजन करूँगा। गर्भ में प्रार्थना करें। हाँ, गर्भ में ये उल्टा लटका रहता है तब वो प्रार्थना करता है ईश्वर से कि मैं आपका ही भजन करूँगा, मुझे इस नरक कुंड से छुड़ा। तो जब बाहर आ जाता है और जब बच्चा वो रोता है तो रोने की आवाज़ सबने सुनी होगी, तो वो कहता है वाय वाय वाय, जो आवाज़ करता है तो वो कहता है कि मैं सारी बात तुम्हारी भूल गया। इस माया रूपी संसार में आकर के वो भजन करना भूल जाता है। बाहर आते ही उसे ये ज्ञान ही नहीं रहता है कि भाई तुम परमात्मा से क्या शर्त लगा के आए हो, क्या वादा करके आए हो। तो इसके लिए मैं दो शब्द बोलना चाहूँगा। अरे बड़े प्रेम से मिलना चाहिए, बड़े प्रेम से मिलना चाहिए, ये दुनिया की शान रे। ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे, ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। और कोयल का गाए के रंग और बैठे कई डार, और बोली में पहचानिए प्रभु को कोयल को काग। और कागा किसको धन हरे और कोयल किसको दे, और इस जिब्या के कार्य ने भैया जग अपनों कर ले। और कौड़ी कौड़ी माया जोरी जोर धरी बर्तन में, और एक दिन ऐसो होए गो बंदे तेरे खा के उड़े या तन में। और राम नाम के कारणे और सब धन दियो खोए, और मूरख जाने खोए गयो दिन दिन दूनों हो। संत मिलन को चालिए और तज माया अभिमान, जो जो पग आगे पड़े कोटक यज्ञ समान। बहुत ताऊ जी जैसे अभी बता रहे, हाँ, मूर्ख जाने खोए गए हो, हाँ, और दिन दूना होए। जो धन हम या शुभ लाभ में लगा रहे हो आप, अच्छा, जो कह रहे हैं कि भाई हमारे भंडारा भी चला रखा है, हमने ना ठाकुर जी ने, ठाकुर जी नहीं सही, पर ठाकुर जी ने तो आपके ही आशीर्वाद के उनके ही बातें तो है वो सब। जब तुम्हारी इच्छा है तो इच्छा पूरी कर रहे हैं ठाकुर जी। हाँ ये है सकता, तुम्हारी इच्छा ही ये कि भाई हम या कर्म करेंगे, तो कर्म के ही अनुसार तो ठाकुर जी आप फल दे रहे हैं। हमारा संकल्प था पहले कहीं। हाँ, ये संकल्प था आपका और उसके कारण आपकी इच्छा पूर्ति कर रहे हो परमात्मा। वाह, परमात्मा ऐसा दयालु है कि तुम उसे एक बार सुमिर के तो देखो। सुमरना कैसे होता है? जो किसे कहते हैं सुमरना? सुमरना ऐसे कहते हैं कि जो तिल माही तेल है और त्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में वही जाग सके तो जाग। कस्तूरी कुंडल वसे और मृग ढूंढे वन माए, ऐसे ही घट घट राम है जिन्हें दुनिया देखत नाय। परमात्मा हमारे घट में है। ये तुम्हारी इच्छा है कि वह जगाओ या न जगाओ। मौत बुढ़ापो आपदा और सब काई के होए, और ज्ञानी काटे ज्ञान ते वही मूर्ख काटे रोए। तो ये जो चीज मैंने बताई है कि मौत बुढ़ापो आपदा, आपदा कहें आपत्ति कालते, ये सब किसी के यहाँ होता है। हाँ, सबके यहाँ होता है। और जो ज्ञानी होता है वो तो अपने ज्ञान से काट देता है, मूर्ख रो रो कर काटता है, समय समय काटना पड़े। भाई परमात्मा की माया है, प्रारब्ध भी है फिर जीवों का। बिल्कुल, कैसे भी काट लो, काटना तो पड़ेगा।
भाई करनी करे सो क्यों डरे, और क्यों करके पछताए, और बोए पेड़ बमूल के तो आम कहाँ से खाए। साधु हुआ तो क्या हुआ, जब बोले नहीं विचार, हते पराई आत्मा जीव बांध तलवार। अब साधु चाहिए कैसो, और साधु ऐसा चाहिए, और जैसा सूप स्वभाव, सारे सारे को गहरे थोता दे उड़ाए। तो ऐसी बात तो हम फिर ऐसा कहते, बहुत जगह ऐसा सुनो हमने संतन थे। हाँ जी, हम संतन में घूमते रहे दिन भर। हाँ बोलो। और थोड़ा बहुत शास्त्र में लिखा हुआ है कहूँ ना कहूँ हाँ कि एक तरफ तो कह रहे हैं कि ठाकुर जी की इच्छा से सब कुछ हो रहा है, पत्ता भी नहीं हिल रहा है उसकी इच्छा हाँ के जी। बिना। और दूसरी तरफ कह रहे हैं भाई कि कर्म प्रदान विश्व कर रखा, जैसा तुम करोगे वैसा फल चाखना पड़ेगा तुमको। फिर आदमी कर्म कैसे कर सकता है स्वतंत्र हो गया, जब उसकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिल रहा है, तो हम पाप और पुण्य दोनों कैसे कर सकते हैं? देखो, पाप और पुण्य हमारे मक्तिया के खोपड़ी के अंदर दो चीज है, मन और बुद्धि। मन और बुद्धि। अब जौन सो इनमें प्रबल है जागो, तेज है जागो। अब एक किसान को खेत पकड़ो, उसमें चना पक रहे हैं, ये मानो तुम, तो हमारा मन कर रहा है कि भाई इसमें से उखाड़ कर खाते चलेंगे, हैं? तो ये हमारे मन की इच्छा है। अब हमारी बुद्धि काम कर रही है, यार किसान है नहीं यहाँ, खेत पकड़ो, ने बड़ी मेहनत से यहाँ कमाई करी होगी, भाई उसको नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल। तो मन तो कह रहा है कि उखाड़ ले और खा ले, और बुद्धि कह रही है ना। अब जौन सो इनमें जोरदार हो जाएगा वही काम आप करोगे। तो बुद्धि की बात माननी चाहिए हमको। बुद्धि की बात माननी चाहिए। बुद्धि और किसी कर्म को करने से पहले, अच्छा हो या बुरा हो, ईश्वर का ध्यान धरो, ईश्वर का नाम लो। अच्छा या बुरा, अगर तुम बुरे रास्ते पर जा रहे हो, भटक रहे हो, तो वो परमात्मा ही उसका जिम्मेदार हो जाएगा। गलत काम वो करने ही नहीं देगा। वो किसी के संग ईश्वर बुरा नहीं करता है। अगर उनका ध्यान करेंगे तो पहले कर्म करने से पहले, हाँ, कर्म करने से पहले ईश्वर का ध्यान करो आप, तो वो आप अच्छाई की ओर ले जाएगा, बुराई की ओर नहीं ले जाएगा। शायद हो सकता है ताऊ जी वो गलत कर्म कर ही नहीं पाएगा, ईश्वर का ध्यान कर लिया तो उसने उस समय। अब वही तो मैं कह रहा हूँ, गलत काम करेगा ही ना ईश्वर को, जब वो ध्यान करेगा तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ भाई। वो कर ही नहीं पाएगा। हाँ, ईश्वर को ध्यान करने की क्यों कह रहा हूँ, यही तो कह रहा हूँ कि आप भटक के दूसरे रास्ते पे जा रहे हो, गलत पे, तो जब उसे याद करोगे तो वो आप रास्ता नहीं भटकन देंगे। भाई वो किसी प्राणी को कष्ट देना नहीं चाहते, ये तो हमारे तुम्हारे कर्म के अनुसार हमें तुम्हें फल भोगने पड़ रहे हैं, जो हमने तुमने किया है। स्वर्ग और नरक कहीं और जगह नहीं है, वो सब इस पृथ्वी पे ही है। और आंखों से देख रहे होंगे तुम के बाजो बाजो आदमी मरते समय देखो तुम, उसके पीछे जो आदमी जाने वाले हैं वे कहें भाई ये आदमी बड़ो भलो। हाँ, लोग तारीफ और निंदा तो करते हैं। हाँ भाई ये मरना नहीं चाहिए था, तो उसे समझो वो स्वर्ग लोग जा रहा है, वो लोग जा रहा है। और जिसकी भाई नेट फांस कटी है बहन बहुत बुरो, भाई यानी दुनिया तबाह करके पटक दी, भाई जो समझो कि ये नरक में गए हो, ये पहचान है। पीछे से निंदा स्तुति से पता लगता है। हाँ जी, मैं बताऊं तुम्हें कि नाम एक ऐसी चीज है कि एक रानी ने सवाल पूछो राजा को, अच्छा, वीरसेन राजा हो या विक्रमादित्य कह दो आप, तो प्रायः तो खड़े करा। अच्छा, राजा जो था, राजा जो था, तो उसके यहाँ जो है, तो वहाँ ने पहला सवाल पूछो उसको, रानी ने पूछा राजा से। राजा से वह रानी की शर्त थी कि भाई जो मेरे 10 सवाल बतावेगा उसको संग शादी करूँगी। अच्छा। तो मुझे उसमें तो याद तो 2-3 सवाल, अच्छा, पर मैं आप बताऊं। तो उसने पहला सवाल हो, और कहा न पावक में जरे, और कहा नहीं सिंधु समाए,
और कहा न तिरिया कर सके, कहा काल ना खाए। तो उसको उत्तर है, धर्म न पावक में जरे और मन नहीं सिंध समाए, और पुत्र न तिरिया कर सके, नाम काल ना खाए। पुत्र ना त्रिया कर सके। हाँ जी, कैसे पुत्र क्यों नहीं कर अब सकते? यही तो मैं बताऊंगा ना आप। और नाम को काल नहीं खा सकता। हाँ, नाम काल अभाला आदि मर जाए, नाम उसका अमर रहेगा। अमर रहेगा ना। नाम नहीं खाएगा। हाँ, धर्म ऐसी चीज है, वो आग में नहीं जलेगा। और मन समुद्र में नहीं समाएगा। अभाल समुद्र में ना समावे ना समावेगा। है ये। पुत्र न स्त्रिया कर सके, हाँ, ये बता। तो तुम तो ले गए वहाँ पे पुत्र पैदा ना कर सके। हाँ हाँ हाँ। अपने पुत्र के साथ त्रिया व्यवचार नहीं कर सके। पुत्र न त्रिया कर सके। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। पुत्र ना त्रिया। हाँ, हाँ, पुत्र न त्रिया कर सके। पुत्र ना करेगी, कहीं चले जाइयो। और कहीं ना तुमने ये गाथा सुनी होगी कि माँ ने बेटा कर लियो, कहा कि ताई ये कर ले। वो खास माँ की बात कह रहा हूँ। एक आध अपवाद सुना है, लेकिन शायद वो सच्चाई ठाकुर जी जानते होंगे, वो भी अपवाद ही हो सकता है। अपवाद है सके, क्योंकि अगर सगी माँ होगी तो पुत्र के साथ ये संबंध कभी नहीं बना सकती। देखो सुनो ताऊ जी, जैसे आप बता रहे हैं कि घट घट राम बसे सबके अंदर बसे हुए ठाकुर जी। हाँ जी। तो हम जब संसार में व्यवहार करते हैं अपना, तो हम इसमें उलझ जाते हैं। अंदर देखने की तो कोई कोशिश ही नहीं करता है। यहाँ क्रोध आनो, झूठ, पाखंड, बेईमानी, स्वार्थ, सुनो, ये सब क्रिया है रही हैं। देखो कबीरदास जी ने कही है कि बुरा जो देखन में चला और बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपने तो मुझसे बुरा न कोई। तुलसीदास ने कबीरदास जी ने कही है कि मैं संसार में ये देखने के लिए चला कि बुरा कौन है, लेकिन जब मैंने अपने दिल को खोजा तो मुझसे बुरा इस संसार में कोई मिला ही नहीं। क्यों? सारे दोष अपने अंदर हैं, आप झांक कर देख लीजिए। हाँ, स्वयं के अंदर ही हैं सब दोस्तों। ताऊ जी भाई हम तो सब अच्छे हैं, जो बुराई है वो सब हम में है। कैसे दूर हो बुराई है? कैसे ठाकुर जी दिखे? देखो वो कही है भगवान ने कि राम नाम रटते रहो और जब लो घट में प्राण, और कबहू तो दीन दयाल के और भनक पड़ेगी कान। जब तक घट में प्राण है आप राम नाम रटते ही रहो। अब एक बात और है, कह दें, दुख में सुमरन सब करें और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख का एक होय। सुख में सुमरन ना किया और दुख में किया याद, कह कबीर ता दास की अब कौन सुने फरियाद। तो यूं करके प्रभु को नाम लो, सबसे प्रिय बोलो, किसी के दिल को ठेस ना पहुंचे, ऐसी वाणी बोलिए और मन का आपा खोए, और अन को शीतल करे तो आप शीतल होए। साँच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप भगवान को बताया। हाँ जी। अब भजन की भी उन्होंने बताई है प्रक्रिया कबीरदास जी ने कि नैनन की कर कोठरी और पुतले ने पलंग बिछाए, और पालकों की चिक डार के पिया को लिया जाए। पिया शब्द भी यहाँ भगवान के लिए कि नैनन की कर कोठरी पुतले ने पलंग बिछाए, और पलकों की चिक डार के पिया को लिया जाए। आनंद आएगा आज जो खजाना सब लुटा दो भले। हम कह रहे हैं जी आनंद तो देखो, जब बैठोगे तो कुछ पाओगे,
और बैठोगे नहीं तो कुछ नहीं। अब कोई ना बैठे ताऊ जी, कौन बैठे बड़े बुढ़े के पास? अब तो ये फोन ऐसे चल गए हैं कि बच्चा जन्म लेने के साल भर को हो इतने तो हाँ। फोन चाहिए। फोन चाहिए बच्चा, बिल्कुल हाँ। ताऊ जी। अब हम पे ये कितना बड़ो भगड़ोले तुम देखो भाई। देखो ना दिन निकले जो के मैं ट्रेन देखूंगा, फोन दे दे। ठीक है ताऊ जी, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे, जिंदे रहे तो। हाँ हैं? बिल्कुल साहब, जिंदगी की बात है, गारंटी तो है ना कल की। कोई गारंटी नहीं। और श्वास श्वास पे ओम भजे, और बिरथा श्वास न खोए, और ना जाने या सांस को आमन होए न होए। कोई भरोसा नहीं है। हाँ। अब वो कह रहे हैं ना तुम, कोई प्रभु की इच्छा के बिना। हाँ ताऊ जी। और तेरी शक्ति के बिना, और हे प्रभु मंगल मूल, और पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। और जात न पूछिए साधु की, और पूछ लिए कुछ ज्ञान, मूल करो तलवार का, और पड़ा रहने दो म्यान। म्यान तो आप साथ में मिल जाएगा, तलवार को मूल करो। भाई साधु जो होगा उसकी जात नहीं होती है, साधु होने के बाद तो वो साधु हो गया, उसकी जात खत्म हो गई, साधु जात बन गई उसकी। साधु जात हो गई। अब उसमें आप ज्ञान खोजो, ज्ञान है कि नहीं। जाति मत पूछो उसे, जाति तो आप ही बच जाएगी वो। बिल्कुल। जैसे तलवार खरीदोगे तो म्यान तो आप ही मिल जाएगा। आप ही मिल जाएगी। हाँ ताऊ जी। और ज्ञानी थे ज्ञानी भिड़े, और करे ज्ञान की बात, और मूर्ख थे मूर्ख भिड़े, के घूसा कहलात। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहें कि लाख हमारो मोल। नहीं कहता हीरा मुख से। है जी, बिल्कुल ताऊ जी। वो तो कह देना है कि बाकी हीरा की परख तो जोहरी जाने। और ही जानता है। हाँ, और कुछ नहीं। ठीक है ताऊ जी। हाँ देखो जी, बड़ा अच्छा लगा, और दादाजी की इच्छा होगी तो फिर मिलेंगे। अवश्य। और बड़ी कृपा हुई है ठाकुर जी की आज, क्योंकि हमारी हम बड़ी तो- प्रबल इच्छा थी। हम तो कई दिन में आए हो आज। हम तो कह रहे हैं कि भाई अब तो गौड़ साहब आते ही बंद है। अरे ना ना ताऊ जी, समय ना मिले बस। नेक्स्ट सेवा में अब आपके सामने कितने फोन आए, बैठे बैठे कोई आश्रम पर बैठे हुए लोग बाग। देखो ये तो आते ही रहेंगे जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। तो जब तक जिंदगी है, जब तक काम से तो और फुर्सत राम आप है ही। बता तो रहे, सामने बैठे घट घट में तो बैठे। बस देखो तेल में तेल रहे, बिल्कुल। वो किसी दिखाई तो नहीं देता है। नहीं देता, जब कोल्हू में पिलता है तब वो तेल निकलता अलग निकलता है, पिलने के बाद निकलता है। है। तो ऐसे ही घट घट में राम है, लेकिन उनको जब हम ध्यान करेंगे तभी मिलेंगे वो, और नहीं तो वे सोए हुए बस जगाओ ने। कहीं ना कि जो तिल में ही तेल है त्यों चकमक में आग, यानी पत्थर में आग है। और तेरा साईं तुझ में, साईं शब्द ही भगवान के लिए आए हो कि तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। बिल्कुल ताऊ जी, बहुत अच्छा लगा ताऊ जी आपसे बात करके। और हमें आप एक शब्द और कहूँगा, जी ताऊ जी। वो अम्बरो मत मानिए। नहीं नहीं नहीं, अवश्य आप कहो। कि निखालस याऊ पे मत जाओ कि भाई साधु वही हैं जो रोज स्नान कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं। या कुछ भी है, रहने दे। वो हमारे एक देसी कहावत है कि नहावे धोवे और तिलक करे पाजी, और 6 महीना में बाते राम राजी। दवाई काटनी पड़ेगी ताऊ जी, तो काटनी पड़ेगी। काट दी जो क्या ठीक है पीछे की। ठीक है, कुछ एक हमको शब्द ऐसा सुना दिया है ताऊ जी ने कि हम जानबूझ के भी आपको नहीं सुना सकते। हमारे ब्रज भाषा में कुछ अलग कह दिया है, लेकिन यहीं तक का सत्संग हम आपको सुनाएंगे। हम यहाँ काटने के बाद दिखा रहे हैं आपको वीडियो, थोड़ा सा यहाँ से अपने बीच में काट दिया है कुछ।
वैसे कुछ नहीं था, पर विशेष कुछ ब्रज भाषा में कुछ था। हाँ सबके लिए, साधु संतों के लिए, गृहस्थों के लिए। ऐसे ही। तो आप हमें आज्ञा दीजिए, मैं अगले दर्शन के साथ मिलूंगा आपसे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अपना कमेंट अवश्य बताना कि कैसा लगा, जिससे मेरा मनोबल बढ़े, मैं और आपको ऐसी दिव्य मूर्तियों का दर्शन कराऊं। राधे राधे, जय श्री राधे।